रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 3। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी क्योंकि वह जानता था अब अजय कुछ भी करेगा लेकिन इनाया को उसके पास लेकर जरूर आएगा और फिर वह इनाया से शादी करके इनाया की पूरी प्रॉपर्टी का अकेला हकदार बन जाएगा। लेकिन वह अनजान था इनाया के इतने खतरनाक रूप से मयंक को, तो वह वही सीधी सादी इनाया लग रही थी जैसे वह अपनी बातों में फंसा सकता था। लेकिन मयंक भूल गया था वह दोबारा जन्म लेकर आई थी और इस बार उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं था। वह बदले की आग में जल रही थी और इस पतले की आग में वह सबको बर्बाद करने की ताकत रखती थी। इनाया अपने ऑफिस आई थी। इनाया जब 18 साल की थी तभी उसने एक बिजनेस से स्टार्ट किया था जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनाया इस बात से बेखबर थी कि राजवीर उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। वह राजवीर को ये सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि राजवीर उसकी मदद जरूर करने की कोशिश करता और यही सब इनाया नहीं चाहती थी। लेकिन इनाया अनजान थी इस बात से कि राजवीर उसकी पल पल की खबर रखता है, वह कब क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। इनाया एक खबर थी इस बात से कि राजवीर उसके हर एक रूप को जानता है, लेकिन वह अभी देखना चाहता था कि उसकी इनाया कर क्या सकती है और कैसे कर सकती है। इनाया जैसी उसे बिल्डिंग को देखते हैं उसकी आंखों में कई भावनाएं जाकर निकल जाती है, फिर वह अंदर जाती है। इनाया को एक बार फिर वापस आया हुआ देखकर सब लोग में हलचल मच जाती है क्योंकि वह लोग जानते थे इनाया आज कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ जरूर पर लाएगी 3 महीने की प्रेजेंटेशन लेकर, और उन लोगों ने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। आज न जाने कितने लोगों की जॉब जाने वाली थी। इनाया की कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट 2 कंपनी में आती थी। पहली कंपनी राजवीर की थी और दूसरी इनाया की, लेकिन इनाया ने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वही ये सब मयंक के लिए करना चाहती थी। लेकिन आप वह ये सब अपना बदला लेने के लिए करेगी और यह उसके खून पसीने की कंपनी थी जिसे वह किसी को नहीं देगी, और मयंक से बदला लेना और इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना ही इनाया का सबसे बड़ा काम था। इनाया आज 2 महीने बाद ऑफिस आई थी, इसीलिए आज उसके पास ऑफिस का काम ज्यादा था। लेकिन फिर भी वह पूरे लगन और मेहनत से अपना काम कर रही थी। वह बहुत कम उम्र से ही बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में आ गई थी, इसीलिए वह यहाँ के हर एक बात को बहुत बारीकी से जानती थी। उसे काम करते करते कब सुबह से रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब इसकी सेक्रेटरी जाकर रहती है मैं आपके घर नहीं जाना, तब जाकर इनाया का ख्याल अपनी घड़ी पर जाता है। घड़ी में 10 बजे का टाइम देकर इनाया हड़बड़ी में ऑफिस से बाहर निकल जाती है क्योंकि आज सुबह ही उसने राजवीर को 8 बजे तक हर हालत में घर आने के लिए बोला था और खुद 10 बजे तक भी घर नहीं पहुंची थी। इनाया 11 बजे घर पहुंचती है। जब वह हॉल में आती है तो देखी है नमन और राजवीर दोनों हॉल में बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। नमन इनाया को आया हुआ देखकर कहता है, भाभी आपने बहुत देर कर दी। हाँ वह थोड़ा काम था, लेकिन राजवीर ने इनाया से कुछ भी नहीं पूछा था। राजवीर इनाया की तरफ देखकर कहता है, फ्रेश होकर आओ, उसके बाद डिनर करते हैं। इनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कि राजवीर अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। इनाया अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर नीचे जाती है। तब तक डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था और सब लोग चुपचाप बैठे इनाया के आने का इंतजार कर रहे थे। इनाया आकर राजवीर की साइड बैठ जाती है और राजवीर की तरफ देखकर कहती है, सॉरी राज आने में लेट हो गया। राजवीर इनाया की तरफ देखकर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बिजनेस में देर और जल्दी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिनर करो, वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी। इनाया अपना डिनर करने लगती है। राजवीर भी अपना डिनर कर रहा था। तभी नमन राजवीर की तरफ देखकर कहता है, राज हमें कल 1 हफ्ते के लिए शिकागो जाना होगा, वहां पर हमारी जो कंपनी है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। राजवीर एक नज़र इनाया को देखकर नमन की तरफ देखकर कहता है, तो तुम चले जाओ, सुबह मैं भी कहीं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं इनाया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, और शिकागो की कंपनी तो ज्यादातर तुम ही संभालते हो, तो तुम सुबह जाकर देख सकती हो वहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। नमन इसके आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि वह समझ चुका था कि राजवीर शिकागो उसके साथ नहीं जाएगा। सब लोग अपना अपना डिनर करके कमरे में चले जाते हैं। नमन अपनी पैकिंग करने लगता है और इनाया अपने कमरे में आकर वॉशरूम में चली जाती है और राजवीर अपना लैपटॉप लेकर कुछ मेल्स चेक करने लगता है। तभी राजवीर को लगता है जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। वह अपनी निगाहें ऊपर करता है तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं क्योंकि इनाया उसके सामने बहुत ही रिवीलिंग नाइटी में खड़ी थी जो उसके शरीर को छुपाने की जगह दिखा ज्यादा रहे थे। राजवीर की सांस है इस तरह अटक चुकी थी कि वह अपनी पलक भी नहीं चक्का पा रहा था। वह अपना लैपटॉप बंद करके धीरे धीरे इनाया की तरफ आने लगता है। इन्हें अपने कदम पीछे लेने लगती है और राजवीर उसके आगे बढ़ रहा था। इन्हीं सब में इनाया बेड पर गिर जाती है। राजवीर इनाया के ऊपर झुककर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है आज सुबह का और कल का दोस्त तुम भूल चुकी हो, इसीलिए मुझे फिर से जानवर बनने पर मजबूर कर रही हूँ। इनाया राजवीर को कॉलर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती है और आज भी सीधा इनाया के ऊपर गिरता है, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों को अगल बगल रख लिया था जिससे राजवीर का पूरा वजन इनाया पर नहीं पड़ा था।
इनाया राजवीर के होठों पर अपनी जीभ को फिरने लगती है। राजवीर पागलों की तरह इनाया के चेहरे को देख रहा था क्योंकि वह मनहोश हो चुका था। इनाया की एक चुभन ही उसे अपने कंट्रोल से बाहर कर देती थी। राजवीर गहरी सांस लेते हुए इनाया से कहता है, पंगा मत लो इनाया, करना कल तुम्हें बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपनी उंगली को राजवीर के चेहरे से लेकर सीने तक करते हुए कहती है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मुझे कल बेड से उठने लायक छोड़ें क्योंकि कल संडे है और कल का पूरा दिन मेरा और आपका है। मैं कल आप कहीं जाएंगे ना मैं कहीं जाऊंगी, ना आप ऑफिस का काम करेंगे ना मैं ऑफिस का काम करूंगी, सिर्फ एक दूसरे को खाएंगे। राजवीर इनाया के साइड लेट जाता है और कहता है। तभी राजवीर की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि इनाया राजवीर के ऊपर लेट गई थी। राजवीर अपने हाथ से इनाया को होल्ड कर लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इनाया को जरा भी चोट आए। अपनी लिबों से राजवीर के लिबों को टच करने लगती है। राजवीर गहरी गहरी सांस लेने लगता है क्योंकि वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। वह इनाया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इनाया आज पूरा मन बना चुकी थी कि वह राजवीर को परेशान कर कर ही रहेगी। राजवीर इनाया के चेहरे पर से अपनी उंगली फिरते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करूं? इनाया, हाँ मैं चाहती हूँ, क्या आप मुझे परेशान करें? बीवी हूँ आपकी, आपको परेशान करने का और आपसे परेशान होने का हक है मुझे। राजवीर एकदम से पलट जाता है। अब इनाया राजवीर के नीचे थी और राजवीर इनाया के ऊपर। राजवीर एक सेकंड के अंदर अंदर इनाया के लबों को अपने लबों से जोड़ लेता है और वह इतनी शिद्दत से उसे किस करने लगता है जैसे रेगिस्तान में भटक रहे प्यासे को पानी मिल गया हो। 25 मिनट हो जाते हैं लेकिन राजवीर इनाया के लबों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जब राजवीर को एहसास होता है कि इनाया सांस नहीं ले पा रही है तब जाकर वह इनाया के लबों को आज़ाद करता है। इनाया राजवीर को देखते हैं और अपना चेहरा राजवीर के सीने में छुपा लेती है। राजवीर भी उसे पूरी तरीके से अपने आगोश में भर लेता है, लेकिन तभी इनाया राजवीर के सीने को जोर से बाइट कर लेती है। राजवीर इनाया के कान में कहता है, शेरनी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शिकार करूं क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो ऐसी ही है। इसी के साथ राजवीर इनाया की नाइटी में हाथ डालकर उसे 4 टुकड़ों में फाड़ कर फेंक देता है। अभी इनाया बिना कपड़ों की राजवीर के सामने थी और वह खुद को इस तरह दिख रही थी कि राजवीर अपना कंट्रोल को देता है और तुरंत अपने कपड़ों को उतार कर इनाया के ऊपर आ जाता है। इनाया राजवीर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, राजवीर हो भी रहा था। राजवीर पागलों की तरह इनाया की पूरी बॉडी को प्यार करने लगता है। इनाया की पूरी बॉडी पर लाल और नीले निशान बन गए थे, लेकिन इनाया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो सिर्फ अपना राजवीर चाहिए था। राजवीर अपना कंट्रोल नहीं होता है तो वह इनाया के दोनों पैरों के बीच में जाकर एकदम से इनाया को अपने कोष में समा लेता है। इनाया के चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है, लेकिन इस चीज़ से ना तो इनाया को फर्क पड़ता है ना ही राजवीर को। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे। राजवीर अपनी मोहब्बत की दुनिया में बहुत आगे तक निकल चुका था जहाँ से अब वह वापस नहीं आ सकता था। राजवीर के इनाया के लिए पागल हो चुका था। वह पागल तो पहले से ही था, लेकिन अब इनाया का साथ पाकर वह पूरी तरीका से इनाया की मोहब्बत में पागल था। पूरी रात राजवीर इनाया को अपने आगोश में रखता है और ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। अब इनाया थक चुकी थी, लेकिन राजवीर इनाया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इनाया भी समझ चुकी थी कि उसने शेर को अपना शिकार करने के लिए तैयार तो कर लिया था, लेकिन ये भूल गई थी कि वह राजवीर है, इतनी आसानी से इनाया को छोड़ देगा ये तो पॉसिबल नहीं था। जब इनाया के चेहरे को देखा है तो वह समझ जाता है कि इनाया थक चुकी है, इसीलिए वह इनाया के अंदर से बाहर आता है और उसके साइड में लेट जाता है। इनाया को अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे धीरे इनाया की बॉडी को दबाने लगता है। इनाया को ऐसी बॉडी दबाने से बहुत रिलीफ मिल रहा था और वह कब नींद में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इनाया के सोने के बाद राजवीर आहिस्ते से इनाया को अपनी बाहों में लेकर उठता है और उसे सोफे पर लिटाकर बेडशीट चेंज करके सब कमरा साफ करके इनाया को बेड पर लिटा देता है। फिर एक गीला टॉवल लाकर इनाया की पूरी बॉडी को साफ करता है और उसे अपनी शर्ट पहनकर अच्छे से ब्लैंकेट से कर करके सुला देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। राजवीर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे डाइनिंग टेबल में बैठा नमन दिखाई देता है। नमन राजवीर को देखकर कहता है, मैं बस निकलने वाला हूँ। राजवीर ओके बोल देता है और नमन राजवीर से मिलकर एयरपोर्ट के लिए चला जाता है क्योंकि उसका शिकागो पहुंचना बहुत जरूरी था। राजवीर सारे सर्वेंट को छुट्टी दे देता है और कल आने के लिए बोलता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड घर के बाहर ही खड़े हुए थे, इसलिए अब घर में सिवाय राजवीर और इनाया की कोई भी नहीं था। राजवीर अपनी कॉफ़ी लेकर कमरे में चला जाता है और बालकनी में बैठकर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। तभी इनाया का फ़ोन वाइब्रेट होता है जो किसी वक्त राजवीर के पास था। राजवीर ने उसकी नींद पूरी हो जाए इसलिए उसके फ़ोन को अपने पास रख दिया था। राजवीर जब फ़ोन को बाहर निकाल कर उसे पर सो रहे नाम को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इनाया के फ़ोन में अभी भी मयंक का नंबर देकर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इनाया को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह इनाया के फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है क्योंकि आज कोई इनाया को उसका फ़ोन नहीं देने वाला था।
वहीं दूसरी तरफ जब मयंक देखा है कि इनया ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया है और आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है तो वह गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार पर फेंक कर मारता है और उसके फ़ोन के 4 टुकड़े हो जाते हैं। मयंक गुस्से में इधर उधर घूमने लगता है, तो मुझे इग्नोर करके ठीक नहीं कर रही हो इनया, मैं जानता हूँ तुम उसे राजवीर के साथ उसके घर में रह रही हो, तुमने राजवीर को अपने साथ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दिया। यही सब सोते हुए मयंक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। तभी मयंक के फ़ोन पर एक कॉल आती है। यह मयंक का दूसरा फ़ोन था, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड कॉल आई थी। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि अचानक से उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगे हैं। ये सुनकर मयंक तुरंत तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने कमरे की बालकनी में बैठा राजवीर अपने फ़ोन को देखकर शैतानी मुस्कुरा है रहा था, क्योंकि यह काम उसी का था, मयंक को बिजी रखने के लिए और इनाया से दूर रखने के लिए। राजवीर को इनाया पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे मयंक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि राजवीर मयंक के इरादे बहुत अच्छे से जानता था और वह इनाया को भी कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि इनाया उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन यह अब राजवीर की गलत फैमिली के इनाया राजवीर की बात पर भरोसा नहीं करेगी। मयंक अपने ऑफिस में बैठा बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सारे शेयर होल्डर अपने अपने शेयर्स बेच रहे थे और ना मयंक के पास अभी इतना पैसा था कि वह ये शेयर्स खरीदकर खुद की कंपनी को खुद का बना सके। वह बार बार इनाया को कॉल कर रहा था जिससे इनाया उसकी मदद कर सके, जैसे हर बार करती थी, लेकिन इनाया का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। ये देखकर मयंक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मयंक के फ़ोन पर एक मैसेज टोन बजती है। मयंक जब उसे मैसेज को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह राजवीर का मैसेज था। राजवीर ने मैसेज में लिखा था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था मेरी बीवी को फ़ोन करने के लिए, अगर दोबारा तुमने उससे मिलने की या उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो तुम्हें सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इनाया के फ़ोन में अभी भी मयंक का नंबर देकर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इनाया को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह इनाया के फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है, क्योंकि आज कोई इनाया को उसका फ़ोन नहीं देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जब मयंक देखा है कि इनाया ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया है और आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है तो वह गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार पर फेंक कर मारता है और उसके फ़ोन के 4 टुकड़े हो जाते हैं। मयंक गुस्से में इधर उधर घूमने लगता है, तो मुझे इग्नोर करके ठीक नहीं कर रही हो इनाया, मैं जानता हूँ तुम उसे राजवीर के साथ उसके घर में रह रही हो, तुमने राजवीर को अपने साथ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दिया। यही सब सोते हुए मयंक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। तभी मयंक के फ़ोन पर एक कॉल आती है। यह मयंक का दूसरा फ़ोन था, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड कॉल आई थी। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि अचानक से उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगे हैं। ये सुनकर मयंक तुरंत तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने कमरे की बालकनी में बैठा राजवीर अपने फ़ोन को देखकर शैतानी मुस्कुरा है रहा था, क्योंकि यह काम उसी का था, मयंक को बिजी रखने के लिए और इनाया से दूर रखने के लिए। राजवीर को इनाया पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे मयंक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि राजवीर मयंक के इरादे बहुत अच्छे से जानता था और वह इनाया को भी कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि इनाया उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन यह अब राजवीर की गलत फैमिली के इनाया राजवीर की बात पर भरोसा नहीं करेगी। मयंक अपने ऑफिस में बैठा बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सारे शेयर होल्डर अपने अपने शेयर्स बेच रहे थे और ना मयंक के पास अभी इतना पैसा था कि वह ये शेयर्स खरीदकर खुद की कंपनी को खुद का बना सके। वह बार बार इनाया को कॉल कर रहा था जिससे इनाया उसकी मदद कर सके, जैसे हर बार करती थी, लेकिन इनाया का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। ये देखकर मयंक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मयंक के फ़ोन पर एक मैसेज टोन बजती है। मयंक जब उसे मैसेज को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह राजवीर का मैसेज था। राजवीर ने मैसेज में लिखा था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था मेरी बीवी को फ़ोन करने के लिए, अगर दोबारा तुमने उससे मिलने की या उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो तुम्हें सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। राजवीर की धमकी वाला मैसेज देखकर मयंक की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वह जानता था वह एक बार इनाया से मिल जाएगा, उसके बाद राजवीर चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इनाया ना तो उसका फ़ोन उठा रही थी और नहीं कहीं उससे मिल रही थी, क्योंकि इस जन्म में मैं अभी तक इनाया के ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही इनाया अब मयंक को ये सब पता चलने देने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अजय हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वह कैसे भी करके राजवीर के ऑफिस तक पहुंच जाए, उसके बाद वह राजवीर को इनाया के खिलाफ कर ही देगा। लेकिन राजवीर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था जो ऐसे ही किसी की बातों में आ जाए। लेकिन इस बात से अभी तक अजय और मयंक दोनों ही बेखबर थे कि राजवीर कोई और नहीं बल्कि आरके था, जिसके नाम से ही दुनिया को खाती थी, लेकिन वह सिर्फ अपनी इनाया के लिए आज तक चुपचाप और शांत बैठा हुआ था।
राजवीर जब कमरे में आता है तो देखा है इनाया अभी भी बेखबर सोई हुई थी और उसे सोई हुई इनाया बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर इनाया के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी शिद्दत और जुनूनी नज़रों से इनाया के चेहरे को देखने लगता है। आज राजवीर के चेहरे में एक जुनून था, एक पागलपन था। राजवीर धीमी आवाज में इनाया के चेहरे को देखते हुए कहता है, आज तक तुमने राजवीर का प्यार देखा है, आज के बाद तुम राजवीर का जुनून देखोगी और यह जुनून मरते वक्त तक काम नहीं होगा बल्कि बढ़ने जाएगा और मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से अलग नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम राजवीर का जुनून हो, उसकी मोहब्बत हो, उसकी शक हो, उसका पागलपन हो। अल धीरे धीरे इनाया की आंखें खुलना लगते हैं। जब इनाया अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलता है तो उसे अपनी आंखों के सामने राजवीर का चेहरा नजर आता है। राजवीर की तरफ देखकर इनाया हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। राजवीर इनाया को उठाकर अपनी बाहों में कैद कर लेता है और कहता है, देख रहा हूँ मेरी बीवी दिन पर दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही है और मेरे करीब आकर मेरे साथ अपने रिश्ते को जोड़कर तो तुम्हारे चेहरे पर और महक रही हो तुम। इनाया शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, राजवीर मुझे भूख लगी है। राजवीर इनाया को अपनी बाहों में लेकर वॉशरूम में चला जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। अल इनाया अभी भी राजवीर के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी और खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर अपनी आंखों में शिद्दत, प्यार, तड़प और पागलपन लेकर इनाया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह झटके में इनाया को खुद से चिपक लेता है और तुरंत ही उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उन्हें शिद्दत से चमन लगता है। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे राजवीर को इनाया को किस करते हुए कि वह इनाया के एक उभर को जोर से प्रेस कर देता है। उसी के साथ इनाया की एक दर्द भरी सिसकी निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर राजवीर अपनी टक को इनाया की टक से उलझ लेता है। अल राजवीर पागलों की तरह बाल से लगाकर इनाया को किस कर रहा था। अब इनाया भी पूरी तरीके से राजवीर के बस में आ चुकी थी, वह पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। वह भी राजवीर को किस पैक करने लगती है। इनाया के हाथ कब राजवीर के बालों में चले जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। राजवीर इनाया का साथ पाकर और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। वह अपने पैरों से इनाया के पैरों को लॉक कर लेता है और अपनी पूरी बॉडी से इनाया की बॉडी को प्रेस करने लगता है। ऐसा करने से राजवीर की बॉडी गर्म होने लगती है और इनाया को अपने पेट में उल्टी हुई तितलियां का एहसास होता है। अल जहां एक तरफ राजवीर इनाया को अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में पागल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मयंक राजवीर के लिए एक लड़की को तैयार कर रहा था जिससे वह राजवीर और इनाया के बीच में गलतफहमी पैदा कर सके और हमेशा हमेशा के लिए राजवीर और इनाया को अलग कर सके। लेकिन मयंक भूल गया था, ये पहले वाली मासूम इनाया नहीं है जो मयंक के झांसे में आकर राजवीर को छोड़ दे। ये तो डेविल इनाया है जो राजवीर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। पागल हो चुकी थी वह राजवीर की मोहब्बत में और यह पागलपन ये सन के मयंक को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन इस बात से अभी तक मयंक बेखबर था। अजय और मयंक आमने सामने बैठे हुए थे और उनके सामने एक लड़की बैठी थी, शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट हेयर, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप और जैसे ही वह राजवीर खुराना का नाम सुनती है उसकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि वह मॉडल इंडस्ट्रीज का जाना माना नाम था और हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था। लेकिन एक राजवीर खुराना था जो उसे एक नज़र देखा तक नहीं था। वह लड़की खुद जाने कब से राजवीर के साथ एक रात बिताना चाहती थी, लेकिन राजवीर कभी भी उसकी तरफ देखा नहीं था जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो पाती। वह लड़की मयंक और अजय की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मैं राजवीर को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करूंगी और उसके साथ एक रात बिताकर वह वीडियो बनाकर तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, बल्कि मेरी इज्जत भी चाहिए और राजवीर को मुझ पर शक हो गया तो मुझे जान से भी मार सकता है। तो मयंक और अजय उसे लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, तुम फिक्र मत करो माना, हम तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे और फिर तुम राजवीर को ब्लैकमेल करके उसे शादी भी कर सकती हो, ना फिर तुम खुराना इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाओगी और राजवीर खुराना की बीवी, उसके बाद तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मोना को नहीं पता था वह अपनी मौत और अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि इनाया उसे छोड़ने वाली नहीं थी और अगर इनाया उसे छोड़ भी देती है तो राजवीर उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। उसकी मौत तो दोनों तरफ से होने दी, चाहे इनाया के हाथ से और चाहे राजवीर के हाथ से, मरना तो उसे था ही, लेकिन उसकी मौत कितनी खतरनाक को भयानक होने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ मयंक और अजय की बर्बादी हुई उनके नजदीक आ रही थी। इनाया अभी भी राजवीर के बाहों में कैद थी और राजवीर शिद्दत से उसके फोटो का रस पी रहा था। इनाया की सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो राजवीर धीरे से उसके होठों को रिहा करके उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे बीते करने लगता है। इनाया पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी, वहीं राजवीर इनाया को अपने सामने करके एक बार फिर उसको अपने कोष में भर लेता है। इनाया की दर्द भरी आवाज़ उसे पूरे वॉशरूम में पूछने लगती है, लेकिन ना तो इन सब का राज पर कोई फर्क पड़ रहा था, नहीं इनाया पर। इनाया को ये दर्द अपना लग रहा था, यह उसे दर्द से आगे कुछ भी नहीं था जो दर्द उसे मयंक ने दिया था।
जाने कितनी देर दोनों शावर के नीचे अपनी मोहब्बत का एहसास करते रहते हैं। अब इनाया पूरी तरीके से थक चुकी थी जब जाकर राजवीर ने उसे अपनी कैद से आज़ाद किया था। राजवीर इनाया को साफ करके अपनी बाहों में उठाकर लाकर बेड पर लेट देता है और फिर एक ब्लैक शर्ट लेकर इनाया को पहनकर ब्लैंकेट से कर देता है। फिर खुद भी ब्लैक लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। जब वह बाहर पहुंचता है तो देखा है इस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। वह किचन में जाकर अपने और इनाया के लिए खाना लगाकर तुरंत कमरे में आ जाता है। इनाया को अपनी बाहों में बिठाकर वह धीरे धीरे इनाया को पूरा खाना खिला देता है। इनाया नींद में ही खाना खा लेती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। राजवीर खुद भी खाना खाकर इनाया को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इनाया का सीक्रेट फोन बजने लगता है जो इनाया की तकिए के नीचे रखा था। उससे फोन की वाइब्रेशन सुनकर तुरंत इनाया की आंखें खुल जाती है। अब उसके चेहरे पर न कोई थकन थी और न ही कुछ भी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि आज किसी के सर पर मुसीबत करने वाली थी या उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली थी। इनाया जब राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर गहरी नींद में सो रहा था। इनाया राजवीर के बाहों से खुद को आज़ाद करके क्लोजेट से कपड़े पहन कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं इनाया के कमरे से जाते ही राजवीर की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत नमन को एक मैसेज कर देता है। इनाया घर से निकलकर सीधे पीछे के रास्ते आती है जहां उसे एक बाइक खड़ी मिलती है। इनाया वह बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। आज नमन उसका पीछा कर रहा था लेकिन वह छुपा हुआ था कि इनाया को उसे पर कोई शक ना हो। आज इनाया भी इतना ध्यान नहीं देती है। वह अपने ही में मत अपने जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाती है और आज उसके पीछे पीछे नमन भी था जो लाइव राजवीर के साथ जुड़ा हुआ था। इनाया जैसे ही अपने सीक्रेट मेंशन में पहुंचती है वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर एक बार को नमन भी हैरान रह जाता है लेकिन फिर वह अपनी हैरानी को छुपाकर दोबारा से इनाया के पीछे चला जाता है। वहां एक लड़की को जंजीरों से बांधकर टांगा गया था। वह लड़की अपनी मौत के लिए दुआ मांग रही थी लेकिन उसे उसकी मौत भी नहीं आ रही थी। वह लड़की इनाया की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था इनाया, क्यों मेरे साथ इतना गलत कर रही हो, तुम तो मेरी दोस्त थी ना। इनाया जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारी दोस्ती एक फरेब था, एक धोखा था, एक जाल था जो तुमने मुझे मेरे राजवीर से अलग करने के लिए बिछाया था। एक बार को तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी लेकिन फिर मैंने सोचा जो राजवीर बिना मेरी मर्जी के मुझे टच नहीं करता वह राजवीर तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हारे साथ संबंध कैसे बना सकता है। और तब जाकर मुझे तुम्हारा प्लान समझ आया। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में थी किंजल। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी। तुम्हारी माँ मेरी माँ की जगह लेना चाहती थी लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम मेरी जगह लेना चाहती थी। अब तुम्हारी माँ मेरी माँ की, तुम दोनों माँ बेटी, हम दोनों माँ बेटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती थी। लेकिन कुछ होने से पहले ही मुझे तुम्हारा बनाया बनाया चक्रव्यूह समझ आ गया और मैं इस चक्रव्यूह में तुम दोनों माँ बेटी को फंसा दिया और तुम्हारा वह साथ ही मयंक, आप उसकी बड़ी है। अब देखना मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली हूँ। उससे तो मुझे बहुत हिसाब चुकता करना है। मेरे राजवीर से मुझे अलग करने का हिसाब, मेरे राजवीर के हर एक दर्द का हिसाब। मैं राजवीर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और यह मोहब्बत अब पागलपन बन चुका है और अब तुम्हारी मौत इस पागलपन का आगाज है कि जो मेरे और मेरे राजवीर के बीच आने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजवीर लाइव अपने लैपटॉप पर इनाया का कन्फेशन सुन रहा था। आज उसे अपनी इनाया पर बहुत प्यार आ रहा था। आज राजवीर को इनाया पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था कि अब यह इनाया किसी की बातों में नहीं आएगी। लेकिन मयंक ने जो किया उसकी सजा कर इनाया उसे देना चाहती है तो राजवीर पहन के पीछे रहकर इनाया की मदद करेगा लेकिन मयंक किंजल और किसी और को अपने बीच में नहीं आने देगा। आज राजवीर का विश्वास इनाया पर अटूट हो गया था और आज भी जान गया था कि इनाया कर उसे पर विश्वास अटूट है, कोई भी किंजल या मयंक उसे तोड़ नहीं सकता। राजवीर इस बात से बेखबर था कि यह इनाया का दूसरा जन्म है। वह बहुत कुछ झील कर वापस आई है। पहले वह किंजल और मयंक के इस शादी का शिकार हो चुकी थी लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार उनके झांसे में नहीं फंसने वाली थी। यह इनाया उन दोनों को ही मौत के घाट उतारने वाली थी। इनाया जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारी दोस्ती एक फरेब था, एक धोखा था, एक जाल था जो तुमने मुझे मेरे राजवीर से अलग करने के लिए बिछाया था। एक बार को तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी लेकिन फिर मैंने सोचा जो राजवीर बिना मेरी मर्जी के मुझे टच नहीं करता वह राजवीर तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हारे साथ संबंध कैसे बना सकता है। और तब जाकर मुझे तुम्हारा प्लान समझ आया। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में थी किंजल। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी। तुम्हारी माँ मेरी माँ की जगह लेना चाहती थी लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम मेरी जगह लेना चाहती थी। अब तुम्हारी माँ मेरी माँ की, तुम दोनों माँ बेटी, हम दोनों माँ बेटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती थी लेकिन कुछ होने से पहले ही मुझे तुम्हारा बनाया बनाया चक्रव्यूह समझ आ गया और मैं इस चक्रव्यूह में तुम दोनों माँ
बेटी को फंसा दिया और तुम्हारा वह साथ ही मयंक, आप उसकी बड़ी है, अब देखना मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली हूँ। उससे तो मुझे बहुत हिसाब चुकता करना है, मेरे राजवीर से मुझे अलग करने का हिसाब, मेरे राजवीर के हर एक दर्द का हिसाब। मैं राजवीर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और यह मोहब्बत अब पागलपन बन चुका है और अब तुम्हारी मौत इस पागलपन का आगाज है कि जो मेरे और मेरे राजवीर के बीच आने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजवीर लाइव अपने लैपटॉप पर इनाया का कन्फेशन सुन रहा था। आज उसे अपनी इनाया पर बहुत प्यार आ रहा था। आज राजवीर को इनाया पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था कि अब यह इनाया किसी की बातों में नहीं आएगी। लेकिन मयंक ने जो किया उसकी सजा कर इनाया उसे देना चाहती है तो राजवीर पहन के पीछे रहकर इनाया की मदद करेगा, लेकिन मयंक किंजल और किसी और को अपने बीच में नहीं आने देगा। आज राजवीर का विश्वास इनाया पर अटूट हो गया था और आज भी जान गया था कि इनाया कर उसे पर विश्वास अटूट है, कोई भी किंजल या मयंक उसे तोड़ नहीं सकता। राजवीर इस बात से बेखबर था कि यह इनाया का दूसरा जन्म है। वह बहुत कुछ झील कर वापस आई है। पहले वह किंजल और मयंक के इस साजिश का शिकार हो चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार उनके झांसे में नहीं फंसने वाली थी। यह इनाया उन दोनों को ही मौत के घाट उतारने वाली थी। तभी इनाया और राजवीर कानों में किंजल की आवाज पड़ती है। किंजल इनाया की तरफ नफरत से देखकर कहती है, तो मैं क्या लगता है तुम ज्यादा दिन तक मुझे यहाँ कैद करके रख सकती हो? नहीं, जिस दिन मेरे राजवीर को पता चल गया ना कि तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, वह मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा और तुमसे अपना हर एक रिश्ता खत्म कर देगा। वैसे भी तुम उसके लिए नाम की बीवी हो और आपके नाम का रिश्ता भी खत्म कर देगा। तुम नहीं जानती है इनाया में और राजापिया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए राजवीर दुनिया से लड़ सकता है। किंजल की बात सुनकर राजवीर की मुखिया गुस्से में कस जाती है, क्योंकि उसे किंजल का इस तरह इनाया को भड़काना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी अचानक से किंजल की दर्द भारी चीख निकल जाती है। जब राजवीर लैपटॉप पर देखता है तो इनाया ने उसकी जबान काट दी थी। नफरत से किंजल की तरफ देखती है और कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे पति को अपना खत। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे भड़कने से मैं भाड़क जाऊंगी? ना बेबी, ना मैं इनाया हूँ। इनाया राजवीर पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करती है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा राजवीर तुम जैसी लड़की को एक नज़र उठा कर देखा भी ना होगा। तुमसे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। इनाया किंजल की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पता है वह हर रात मेरी बाहों में सोता है, हर रात मेरे प्यार के लिए मुझे इजाजत मांगता है। तुम्हें पता है मेरा और उसका रिश्ता सच में पति पत्नी वाला है। तो मैं क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया था या उसे पर विश्वास नहीं करती थी? बेबी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मैंने उसे कभी खुद से दूर किया ही नहीं था, वह हमेशा मेरे पास था। तुम्हें पता है जैसे इनाया राजवीर की हो चुकी है वैसे ही राजपूत इनाया का हो चुका है। उसके सर के बल से लेकर उसके पैर के नाखून तक वह सिर्फ इनाया खुराना का है। इनाया राजवीर खुराना। मैं राजवीर को 7 जन्मों के लिए अपना बना चुकी हूँ। किंजल हैरानी से इनाया के चेहरे को देखते हैं तो इनाया मुस्कुराते हुए अपने कार्ड को वहां से जाने का इशारा करती है, लेकिन नमन वहीं खड़ा था। उसने अपनी नस्ल फिर रखी थी। इनाया अपनी शर्ट के बटन खुलकर अपने सीने पर राजवीर द्वारा बनाए गए निशानों को किंजल को दिखाते हुए कहती है, ये है मेरे राज की निशानी, तू मेरे सीने पर और तुमने ही समझो मेरे शरीर के हर एक हिस्से पर है। तो सॉरी बेबी, नेक्स्ट जन्म में ट्राई करना, क्योंकि इस जन्म में तो वह मेरा हो चुका है और इनाया खुराना अपना कुत्ता तक किसी को ना दे। राजवीर तो मेरा पति है, उसे मैं कैसे तुम जैसी चुड़ैल डायन? और समझ गई होगी ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वह शब्द अपने मुंह से का करना अपनी जबान गलती नहीं करना चाहती। इनाया के तेवर किसी को घायल कर रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि राजवीर था, जो आज इनाया के हर एक जवाब से इतना इम्प्रेस हो चुका था कि इस वक्त इनाया उसके सामने होती ना तो इनाया को टूटकर मोहब्बत करता, लेकिन इनाया तो अभी किसी को सबक सिखाने में बिजी थी। नमन वहां से साइड हट जाता है। तभी वहां पर इनाया की आवाज पूछता है, जब तुमने पूरी पिक्चर राजवीर को दिखाई ही दी है तो आप छुपाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि घर से निकलते ही मैं पहचान गई कि आज तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो। एल नहीं, फोन पर मौजूद राजवीर डेविल स्माइल करने लग जाता है। उसे अपनी बीवी का यह अंदाज बहुत पसंद आया था। घायल हो गया था कोई नया केस अंदाज का। नमन अपनी जगह पर गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। ये लड़की इतनी खतरनाक है कि पता नहीं उसके साथ क्या करेगी, इसलिए नमन कुछ नहीं कहता है। इनाया बाहर निकलते हुए नमन से कहती है, अब जब मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। अभी यहाँ खड़े होकर किंजल को देखना चाहते हो? नमन जल्दी से नया के पीछे चला जाता है। नमन का फोन अभी भी चालू था, इसलिए इनाया नमन की तरफ देखकर बोलती है, वैसे तुम्हें किंजल कैसी लगती है? नमन हैरानी से इनाया को देखा है तो इनाया रहती है, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी इस चुड़ैल से करवा दूंगी, फिर इसके साथ डांडिया खेलते रहना। वही इनाया की धमकी सुनकर नमन का मुंह खुलता खुला रह जाता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता और इनाया के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर खुराना मेंशन के लिए निकल जाता है।
पूरी गाड़ी में इनाया नमन से कोई बात करती है और नहीं नमन इनाया की तरफ देखा है, क्योंकि अब उसे इनाया से डर लग रहा था कहीं इनाया सचमुच उसकी शादी उसे पागल किंजल से ना करवा दे। जैसे ही इनाया की कार मेंशन में इंटर करती है वैसे ही कोई जल्दी से इनाया को अपनी बाहों में भरकर गाड़ी से लगा देता है। वहीं नमन चुपचाप मेंशन के अंदर चला जाता है। वहीं इनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही इनाया के लबों को राजवीर अपनी कैद में कर चुका था। इनाया तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राजवीर को चेहरे को देख रही थी और राजवीर इनाया को चमन में इतना बिजी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि इनाया उसे इतने गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद राजवीर इनाया को अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक बार फिर राजवीर और इनाया की मोहब्बत भरी लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्यास्त सूर्यास्त सूर्यास्त। इनाया के घर पर सब लोग इनाया के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन से इनाया राजवीर के साथ गई थी उसे दिन से इनाया ने घर में किसी से बात नहीं की थी। इनाया पहले भी उन लोगों से कम ही बात करती थी, लेकिन अब तो उसने उसे बिल्कुल ही उन लोगों को फ़ोन करना बंद कर दिया था। इनाया के पापा बार बार इनाया का नंबर लग रहे थे, लेकिन इनाया का नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था, जो राजवीर में बंद किया था जब मयंक इनाया को फ़ोन कर रहा था। राजवीर सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जा चुका था, क्योंकि आज उसे मयंक को एक और झटका देना था। इसीलिए मयंक अपने ऑफिस में बैठा अपनी सारी डील्स की फाइल चेक कर रहा था, क्योंकि उसकी सारी की सारी डिटेल कैंसिल हो चुकी थी और उसे उन सब की डिटेल चेक करके उनका पेमेंट करना था, वरना पुलिस वाले उसे अपने घर से लेकर चले जाते। तभी अचानक से वहां ढेर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। ये देखकर मयंक की हालत खराब हो जाती है। तभी वहां अजय भी आ जाता है। अजय और मयंक एक तरफ खड़े थे और पुलिस वाले पूरे ऑफिस को अच्छे से चेक कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला अपने हाथ में कुछ लेकर आता है और कमिश्नर साहब को दिखाते हुए कहता है, सर, हमें मिस्टर मयंक जायसवाल के ऑफिस से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये सुनकर तो पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। अचानक से बहुत सारी मीडिया कंपनी ऑफिस में आ जाती है और वो पुलिस द्वारा बरामद किए ड्रग्स के बैग्स को लाइव दिखाने लगती है। राजवीर ने मयंक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब उसे कोई अपने ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी भी नहीं देने वाला था। ऑफिस चलना तो बहुत बड़ी बात थी। पुलिस वाले अजय और मयंक दोनों को ही हथकड़ी पहनकर खाने ले जाते हैं और पूरी तरीके से जायसवाल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी थी। वही अपने कमरे में बेड पर लेती हमारी इनाया को तो ये पता ही नहीं था कि उसके एक दुश्मन को उसके पति ने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था और अब शायद वह वहां से कभी निकलने वाला भी नहीं था। इनाया का सीक्रेट फोन एक बार फिर बजने लगता है। इनाया की इतनी तुरंत खुल जाती है। जैसे ही इनाया अपने काम से फोन लगाती है उधर से कुछ कहा जाता है, जैसे सुनकर इनाया तुरंत फोन काटकर टीवी ऑन कर देती है, जिस पर मयंक और अजय की अरेस्ट की न्यूज वायरल हो रही थी और यह भी उसके ऑफिस में भारी मात्रा में, और वहां पर 5 से 6 लड़कियों को बंदी बनाकर भी रखा गया था। ये दोनों वहां वुमेन ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस करते थे। ये सब देखकर तो इनाया की हालत ही खराब हो जाती है। उसे पता था कि मयंक को अजय गिरे हुए हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हैं ये बात उसे नहीं पता थी। अपने सीईओ की चेयर पर बैठा राजवीर न्यूज़ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी जो सिर्फ राजवीर ही जानता था कि क्यों थी। वही राजवीर अपने मन में सोचकर कहता है, तुम दोनों ने पिछले जन्म में इनाया के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगा। पर ही इनाया को कुछ भी याद नहीं वह अपने पिछले जन्म का, लेकिन मुझे राजवीर खुराना को एक एक पल याद है और मैं अपनी बीवी को तुम सबसे प्रोटेक्ट करूंगा और तुम दोनों क्या किसी भी गलत इंसान का साया भी मैं कभी अपनी इनाया पर पड़ने नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इनाया के साथ साथ राजवीर का भी रीबर्थ हुआ था। जैसे इनाया को सब कुछ याद था वैसे ही राजवीर को भी सब कुछ याद था। जैसे इनाया राजवीर के साथ रहने के लिए मेरी जा रही थी, वैसे ही राजवीर इनाया को उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए जबरदस्ती भी उसे अपने साथ ले जाने वाला था। लेकिन जब इनाया खुद ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई इस शादी को और इस रिश्ते को उसने एक मौका दिया, तो राजवीर के लिए यह मौका भगवान का दिया हुआ वरदान था। लेकिन राजवीर इस बात से अनजान था कि जैसे उसे अपना पिछला जन्म याद था वैसे ही इनाया को भी अपना पिछला जन्म लिया था और इनाया अपने पिछले जन्म का ही बदल सबसे ले रही थी, जिन जिन ने उसे और उसके परिवार को और राजवीर को परेशान किया था या उन्हें बर्बाद किया था। अपनी आंखों में नफरत लेकर मयंक और अजय को देख रहा था। राजवीर जानता था कि अजय बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वही ये भी जानता था कि उसने कभी बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी और वह हर गलत काम में मयंक का साथ देता था। इसीलिए मयंक के साथ साथ अजय भी बराबर का गुनहगार था। इसीलिए जो सजा मयंक को मिली थी वह सजा अजय को भी मिल रही थी। रोशन मल्होत्रा इनाया मल्होत्रा के पापा, सपना मल्होत्रा इनाया की माँ, कबीर मल्होत्रा इनाया का भाई, कार्तिक मल्होत्रा इनाया के चाचा, किया मल्होत्रा इनाया की चाची, विधि कार्तिक और किया की बेटी और इनाया की बहन।
रोशन की बार बार इनाया को फ़ोन कर रहे थे लेकिन इनाया फ़ोन नहीं उठा रही थी तो रोशन जी तुरंत ही राजवीर को फ़ोन लगा देते हैं। राजवीर 2-3 दिन बाद ही रोशन जी का कॉल उठा लेता है तो रोशन जी की फिक्र भरी आवाज़ फ़ोन पर से सुनाई देती है। राजवीर बेटा इनाया कहाँ पर है? उसने पिछले 1 हफ्ते से हमसे बात नहीं की है। वह ठीक तो है ना बेटा? क्या वह तुम्हारे साथ है या वह मयंक और किंजल के चक्कर में फिर से तुमसे झगड़ा कर दिया? राजवीर रोशन जी की बात सुनकर कहता है रिलैक्स पापा, कुछ नहीं हुआ है। इनाया घर पर सो रही थी और इनाया ने मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और आज मैं ऑफिस ज़रा जल्दी आ गया था क्योंकि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी। इनाया जो मेरे पास आती है तो मैं आपसे उसकी बात करवा देता हूँ, या आप ऐसा कीजिए आप मेंशन वाले नंबर पर कॉल कर लीजिए, वहाँ आपकी बात की इनाया से हो जाएगी। तभी रोशन जी के हाथ से कबीर फ़ोन ले लेता है और कहता है तुम मुझे अपने मेंशन का एड्रेस सेंड कर दो, हम सब लोग जाकर इनाया से वहीं पर मिल लेते हैं। राजवीर ओके बोलकर कॉल कट करके अपने घर का लोकेशन कबीर के फ़ोन पर सेंड कर देता है और खुद भी ऑफिस से निकाल कर मेंशन के लिए चला जाता है क्योंकि उसके ससुराल वाले पहली बार उसके घर आ रहे थे, इसलिए वह फ़ोन करके सर्वेंट को सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करने के लिए बोल देता है। इनाया वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आती है। आज उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, एक हाथ में ब्लैक चूड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में पायल को भला की खूबसूरत लग रही थी। उसे एक बार अगर कोई देख लेना तो उसे पर से अपनी नज़र न हटा पाया। आज हमारे राजवीर बाबू का हार्ट अटैक आने वाला था अपनी बीवी का ऐसा रूप देखकर। इनाया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी हाल में उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अपना चेहरा उठकर ऊपर देखी है तो अपनी पूरी फैमिली को हाल में देखकर वह एक्साइटेड हो जाती है। वही सब लोग एक तक इनाया को देख रहे थे क्योंकि इनाया वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनाया जल्दी से सीढ़ियों से उतर के रोशन जी के गले लग जाती है और कहती है मैंने आपको बहुत मिस किया डैडी। रोशन की नाराज़गी से कहते हैं हाँ बहुत मिस किया, तभी तो 1 हफ्ते में एक बार बात भी नहीं की हमसे। वह तो हमने राजवीर बेटा को फ़ोन किया तभी हमें पता चला। इनाया मुंह बनाकर राजवीर की तरफ देखती है और रोशन जी से शिकायत करते हुए कहती है आपकी यह राजवीर बेटा जी नहीं मेरे फ़ोन के 4 टुकड़े कर दिए थे पता है आपको, इसीलिए मेरी बात आपसे नहीं हो पाए और पिछले 1 हफ्ते से मुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दिया है। वहीं ये कहते कहते इनाया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वहीं सब लोग हैरानी से इनाया को देखने लगते हैं और रोशन जी शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। वहीं किया जी, कार्तिक, कबीर और इनाया की माँ सब लोग अपना चेहरा नीचे डाल लेते हैं और राज भी गुस्से में इनाया को देखने लगता है। सपना जी धीरे से रोशन जी के कान में रहती है आप ही की बेटी है, बेशर्म तो होना ही था, अपने बेडरूम की बातें बाहर आकर बता रही है, इस लड़की को कभी तमीज नहीं आएगी। तभी रोशन जी धीरे से सपना जी के कान में रहते हैं लेकिन सपना राजवीर को भी तो बच्ची पर दया करनी चाहिए थी ना। तभी सपना जी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब रोशन जी को एहसास होता है कि उन्होंने क्या बोला तो चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वहीं किया और कार्तिक एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वही विधि हैरानी से इनाया के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है दी 1 हफ्ते से आप कमरे में बनती है, जीजा जी तो कितने बेकार है, आपको 1 हफ्ते से कमरे से बाहर भी नहीं आने दिया। एक और पल बातें सुनकर वह चारों शर्मिंदगी से भर जाते हैं। राजीव तुरंत फ़ोन कॉल का बहाना करके वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे कभी भी चला जाता है। वहीं वह चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखकर इधर उधर देखने लगते हैं। वही विधि और इनाया तो अपने पागलपन में लगी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या बोल रही थी। सबके आगे गार्डन में खड़ा राजवीर सामने देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है तो राजवीर बिना पीछे देख कहता है कबीर अब इस तरह क्या देख रहे हो। कबीर राजवीर की तरफ कर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता था तुम बहुत ही डिसेंट इंसान हो, लेकिन आज अपनी बहन की बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया तुम भी बाकी मार्गों की तरह ही हो। राजवीर गुस्से में कबीर की तरफ देखा है तो कभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है ओ कि तुम्हारी बीवी कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से चुपचाप खिसक जाता है क्योंकि वह राजवीर के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।